नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे आगामी दिनों में आने वाली भर्तियों के बारे में। उससे पहले सीईटी से संबंधित 2-3 प्रश्न कई साथियों के हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत से साथियों के इस टाइप के कमेंट हैं भी एडमिट कार्ड जो है उसमें पिता के नाम में या कईयों के किसी अन्य जो उसकी डिटेल है उसमें करेक्शन होना है या उसमें गलत स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है। तो इससे संबंध में आलोक राज जी जो आरएसएस अध्यक्ष है उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आपके पिता के नाम में या अन्य कोई करेक्शन है तो वो आप जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पर एक वचन पत्र है वो भर दें, और जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपके मूल डॉक्यूमेंट यानी जो 10वीं की मार्कशीट है या अन्य जो डॉक्यूमेंट है उनसे मिलान कर लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि जो भी साथी किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं तो वो OTR जो है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आधार कार्ड से ही डाटा को उठाता है। तो आपके अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्शन करवा लें ताकि अन्य साथियों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आए। इसके साथ ही दूसरा जो पर्सन है वो किसी साथी का पर्सन नहीं है लेकिन एक हिदायत है सभी अभ्यर्थियों के लिए। भी आलोक राज जी ने एक ट्वीट करते हुए सूचना दी है भी अगर आपका सेंटर दूर आने की वजह से या आपकी तैयारी कम होने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि मैं सीईटी एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं, तो इस पर विचार ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि सीईटी जी एग्ज़ाम है उसकी वैधता अब तक उसकी वैधता एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद 1 साल तक थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसकी जो वैधता है वो 3 से 5 साल कर दी जाए। अगर 3 साल भी होती है तो आगामी आने वाली वैकेंसियों में आपको दोबारा सीईटी की तैयारी करनी पड़ सकती है अगर आप नहीं देते हैं तो। लेकिन आपके पास ये एक ऑप्शन है, अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और एग्ज़ाम अगर आप से संभव है भी आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। हो सकता है आपका एग्ज़ाम नया तैयारी होते हुए भी आपका एग्ज़ाम पास हो जाए तो आपको फिर दूसरे एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी होगी, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होता है। क्योंकि एक तो 2 एग्ज़ाम की तैयारी करना और एक एग्ज़ाम की तैयारी करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये आप सभी समझते हैं। तो उन्होंने, लेकिन एक साथी ने इसी ट्वीट को काउंटर करते हुए सर से पूछा था भी क्या सर अगर इसकी वैधता 2 या 3 साल या 5 साल कर दी जाएगी तो क्या सीईटी का एग्ज़ाम नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा है भी राज्य सरकार के जो निर्देश है उसके अनुसार हर साल सीईटी का एग्ज़ाम होता है, जैसे टेट का होता है। लेकिन वो टेट तो करनी तो एक बार होती है, लेकिन नए अभ्यर्थियों को जो हर साल शामिल होते हैं उनको तो एग्ज़ाम में शामिल करना पड़ता है, इसलिए एग्ज़ाम हर वर्ष होता है। ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा इसलिए भी अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो फिर 3 या 5 साल तक आपको उस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही पटवारी भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, आप सभी जानते हैं भी ये सीईटी जो एग्ज़ाम है लगभग 11-12 भर्तियों के लिए होते हैं, जैसे पटवार है, कांस्टेबल है, लाइब्रेरियन है, एलडीसी ग्रेड 2 है, प्लाटून की भर्ती है, ये जेल प्रहरी है, आपका वन रक्षक वनपाल है। इन सभी एग्ज़ाम, पटवारी की एग्ज़ाम के बारे में साथी ने पूछा था सर से, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पटवारी का एग्ज़ाम मार्च तक संभव नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जल्द ही हम एक कैलेंडर जारी करें जिसमें सितंबर 25 यानी सितंबर 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम होने हैं अगले 1 साल में, उनको हम डेट वाइज आप तक सूचना पहुंचा दें। और वो जल्द ही सूचना जैसे ही हमारे पास आएगी हम आप तक अवगत करा देंगे। लेकिन इन सब की वैकेंसियाँ आने वाली है, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। और सीईटी का एग्ज़ाम जो भी साथी दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ एग्ज़ाम के लिए एडवांस में। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएँ। इसी के साथ ही अपने बात कर रहे हैं आरपीएससी जो संस्था है जो ग्रेड पे 3600 से अबोव की एग्ज़ाम लेती है, तो उसके अनुसार कई साथियों के कमेंट थे भी शिक्षक भर्तियां कब तक आ सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए थे भी जल्द ही हम शिक्षक भर्ती निकालने वाले हैं। और अब
लगता भी है भी वो टाइम आ चुका है जब शिक्षक भर्तियों का दौर शुरू होने वाला है। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि अब शिक्षा विभाग के अंदर लगभग सभी काम वर्तमान में स्थगित हो चुके हैं। आप सभी ने पिछला वीडियो भी देखा हुआ था कि 7 आदेश हुए, 7 आदेश वापस ले लिए गए। अब सरकार के पास या शिक्षा विभाग के पास कोई काम करने वाला तो है, वो डीपीसी को लेकर है, और डीपीसी जल्द ही होने वाली है। सभी स्तर की डीपीसी पर काम शुरू हो चुका है, और जैसे ही डीपीसी हो जाएंगी उसके बाद सभी ग्रेड के पद निश्चित रूप से खाली होंगे। ग्रेड 3 के भी परमार पद खाली हो जाएंगे, 2nd के भी हो जाएंगे, और 1st ग्रेड के भी खाली हो जाएंगे। तो इन सभी खाली पदों पर फिर वैकेंसी गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी भी खाली पदों पर निकालनी ही होगी। अब कितने पदों की संभावना है, तो ग्रेड 3 के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में पद आ सकते हैं। 2nd ग्रेड में लगभग 8 से 10 हज़ार, और इसी प्रकार 1st ग्रेड में भी 8 से 10 हज़ार पद खाली है। अब कितनी गवर्नमेंट इस पे वैकेंसी निकालती है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, और इससे संबंधित कोई और न्यूज़ होगी तो मैं आप तक अवगत कराता रहूँगा। रीट लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हुए कई साथियों का कमेंट था भी, जो रिवाइज रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज जी के अनुसार जैसे ही सीईटी एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे उसके बाद हम रीट 2022 के बेस पर हुई अध्यापक भर्ती 2022 के रिवाइज रिजल्ट के बारे में कार्य करना शुरू कर देंगे। अब उसके साथ ही उस ट्वीट को मेंशन करते हुए मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पे भी, उसमें ज़्यादा अंतर आपको रिजल्ट में नहीं देखने को मिलेगा। तो कई साथियों के कमेंट थे भी क्या आप कमेटी के सदस्य थे, या कई साथी ये भी कह रहे थे भी आप ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली, क्या आप तुक्का लगा रहे हो क्या। तो आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज जी के ट्वीट के अनुसार उन्होंने कहा था भी हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, और कमेटी की रिपोर्ट में इतना ज़्यादा अंतर हमने देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर नीली छतरी वाले का विश्वास आप रखो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। इस कमेंट से स्पष्ट पता चलता है कि कमेटी जो 170 क्वेश्चनों पर रिव्यू कर रही थी, तो 170 क्वेश्चनों में उनको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। 1 या 2 क्वेश्चनों पे हो सकता है, अगर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते तो वो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करते भी रिवाइज रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब कई साथियों के ये भी कमेंट थे भी किस सब्जेक्ट में अंतर देखने को मिल सकता है, तो जैसे ही छात्रों के कमेंट है उसके अनुसार हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपको अंतर देखने को मिल सकता है। अब कई साथियों के ये भी कमेंट थे भी आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी रिजल्ट रिवाइज होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे मान लो अपने एक क्वेश्चन को लेकर बात करें, एक क्वेश्चन का उत्तर चेंज हुआ है, मानो वो किसी एक सब्जेक्ट का हुआ है, उस सब्जेक्ट के अंदर 3000 की वैकेंसी थी। अब अपने 50% मान सकते हैं, 50% का वो पर्सन पहले सही मान लिया गया और 50% का गलत मान लिया गया। अब जैसे ही आंसर चेंज हुआ तो जिन 50% लोगों का यानी 1500 लोगों का पहले सही था उनका गलत हो गया, और जिनका गलत था उनका सही हो गया। अब जिन 1500 लोगों का गलत हुआ है उन 1500 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कट ऑफ के पास हैं इस चीज़ का भी। अब मान लो उसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, कितने लोग हैं, या हैं भी या नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। भाई ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं जो बिल्कुल कट ऑफ के पास हो, सबके नंबर 5 से 7 नंबर ज़्यादा हों जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो फिर रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं, तो इस चीज़ को पहले अपने आकलित नहीं कर सकते। इन सब को ध्यान में रखते हुए भी अगर 1-2 क्वेश्चन का अंतर हुआ है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये पोस्ट की थी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।